क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए योगफल आपको पता होगा, योगफल क्या होता है। योगफल यानी जोड़ होता है, यानी दो संख्याओं का जोड़ कितना है हम लोग का -3 है। तो उसमें से एक संख्या हम लोग का दिया हुआ है कि -11/6 है, तो हम लोग को दूसरा संख्या निकालने वाला है। एगो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी दो संख्याओं को जोड़ा है तो 17 आया है। कोई भी दो संख्या को जोड़ा है तो 17 आया है। मान लीजिए उनमें से आपको एगो संख्या पता है, एगो संख्या पता है कि 9 में क्या, 9 में 9 पता है, अब वो पता नहीं कि 9 में क्या जोड़ा है जो 17 हो गया है। तो यहाँ पे क्या, जब नहीं पता रहता है तो x मानते हैं। यहाँ पे एक बार देखिए 9 में क्या जोड़ा है जो हम लोग को पता नहीं है कि 17 है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 में 9 तो क्या x मान के चलेंगे कि माना कि 9 में x जोड़े हैं तो क्या हो गया हम लोग का 17 आ गया है। तो देखिए इसको बनाने का नियम क्या कैसे होता है कि x बराबर यहाँ रखते हैं और जब 17 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो 17 में हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, यानी 9 में 8 जोड़ा है तो क्या हो गया 17 हो गया है। तो सेम तरीका से इसको भी बनाएंगे। तो क्या बोला कि दो संख्याओं का योगफल -3 है। योगफल यानी जोड़ होता है कि दो संख्याओं को जोड़ा है तो -3 आया है। दो संख्याओं को जोड़ा है तो -3 आया है। उनमें से एक संख्या मान लीजिए 11/6 है, तो दूसरी संख्या क्या है वो हम लोग को पता नहीं है। नहीं पता तो x मान के हम लोग बनाते हैं। सेम तरीका से इसको भी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो हम लोग के पता है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल या दो परिमेय संख्याओं का योगफल लिख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर -3 है। तो इनमें से एक परिमेय संख्या मान लीजिए 11/6 है। एक परिमेय संख्या -11/6 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या हम लोग को पता नहीं, तो यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। इसी को दूसरी संख्या को निकालना क्या लिखेंगे, माना दूसरी संख्या x है, यानी कि दूसरी संख्या क्या हम लोग का x है, यानी x जोड़ने पे हम लोग का मान लीजिए -3 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे -11/6 प्लस x को जब जोड़ा है तो कितना आ गया -3। ये -3। अब इसको ये आंसर नहीं, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग और इसको बनाएंगे तब ये बनेगा। तो -11/6। तो देखिए अब देखिए एगो नियम याद रखिए कि जब प्लस रहेगा और जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में। जब ये जब भागा में रहेगा, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। जब गुना में होगा तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। और जब माइनस में होगा तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में होगा तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये याद रखिएगा। चलिए अब बनाते हैं इसको। तो देखिए -11/6 किस फॉर्म में है, यहाँ पे घटा के फॉर्म में है। तो घटा के फॉर्म में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ के फॉर्म में हो जाएगा। तो x बराबर -3 प्लस -11/6। अब प्लस क्यों आया समझ गया, क्योंकि बराबर के हम लोग संख्या को उठा के इधर कर दिए, इसलिए ये कहा गया प्लस में। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 दे देंगे, क्योंकि ये बटा के फॉर्म में है, इसको भी बटा के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 1 दे दिए। अब x बराबर, इसको देखिए भिन्न का जोड़ दिख रहा है, भिन्न का जोड़ जैसा बना देंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसका लॉस निकालेंगे, इसका एलसीएम निकलता है 6 निकाल लिए। अब देखिए 6 को जब इस 1 से भाग देंगे, 6 को यहाँ पे देखिए 6 को जब 1 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है क्या आएगा 6 आएगा। 6 से जब 6 को भाग देंगे
6 को जब एक को जब 6 से भाग देंगे 6 आया। और ये जो 6 है, ये जो 6 है ये अंश से गुना होता है। आप भिन्न वाला जोड़ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अंश से गुना होता है, इससे गुना होता है तो 3 को 6 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दिए, प्लस इसको इससे जब भाग करेंगे तो हम लोग का भागफल 1 आएगा। और 1 को किससे गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 11 को 18 को 11 से घटा देंगे। देखिए 18 को 11 से घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे प्लस, क्योंकि 11 के पास प्लस था इसलिए प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 1 में 1 जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया 7। माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा संख्या 18 है और 18 के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसलिए माइनस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे हो जाएगा -7/6, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि -1 को 1 में क्या जोड़ा जाए, कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि हम लोग को 7/5 प्राप्त हो जाए। तो सेम वही तरीका से बनेगा कि क्या जोड़ा जाए कि -1 कितना आ जाएगा हम लोग का, प्राप्त कितना हो जाए 7/5। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ है हम लोग का वो लिख लेंगे, या इसमें नहीं लिखेंगे तो चलेगा। क्या क्या करना है कि हम लोग को -1 में क्या जोड़ा जाएंगे, तो -1 में तो जब नहीं पता रहता तो क्या करते हैं, x लेते हैं, यहाँ पे x ले लेंगे। यानी -1 में जब हम लोग x को जोड़ेंगे तो हम लोग को 7/5 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी तरीका से। x बराबर यहाँ रखेंगे, x बराबर यहाँ रख दिए, ये देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7/5 + 1। अब इसका क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। एलसीएम आ गया हम लोग का यहाँ पे 5, यहाँ पे बटा के रूप में कर दिए, 5 आ गया। अब जब 5 को 5 से भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 1। अब 1 को 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 7, प्लस अब 5 एकम 5, 1 को 5 से जब भाग देंगे दिखाई देते हैं। 1 को जब 5 से भाग देते हैं तो आता है 5, गुना कर दिए, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 यहाँ पे आ गया, 5 आया तो 1 से इसको गुना कर देंगे, ऊपर वाला से गुना करते हैं भिन्न वाला जोड़ में। तो क्या होगा 7 और 5 12, 12/5, ये हो गया आंसर। x का मान हम लोग का 12/5 आया। यानी लिख देंगे यहाँ पे -1 में, जाए साइड में लिख देते हैं उधर, या यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, -1 में 12/5 को जोड़ा जाए तब 7/5 प्राप्त होगा। ये आप सिर्फ समझाने या समझने के लिए लिख सकते हैं। आंसर आपका ये 12/5 हो जाएगा। चलिए अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी क्या होता है, गुना, यानी दो संख्याओं को गुना करके कितना आया है, -12 आया है। तो उनमें से एक संख्या मान लीजिए 3/4 हम लोग को पता है, लेकिन दूसरी संख्या पता नहीं है, तो उसको भी क्या करेंगे, उसको निकालने बोला है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -12 है। लिख लेंगे यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर -12 है। कितना है, -12 है। तो उनमें से हमको एक संख्या पता है,
एक संख्या लिख देंगे यहाँ पे। एक संख्या, ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग नहीं करेंगे। उनमें से एक संख्या हम लोग को पता है कितना है, -3/4। तो दूसरी संख्या निकालने वाला है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या पता नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग को दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। दूसरी संख्या को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं दूसरी संख्या को। लेंगे माना दूसरी संख्या x है। क्या है, x है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सा संख्या 12 आना चाहिए। तो -3/4 को गुना किए हैं किससे, कि हम लोग का आ गया है -12। यहाँ पे x देंगे यहाँ पे और -12, क्योंकि हम लोग को दूसरी संख्या पता नहीं, दूसरी संख्या की जगह क्या देंगे, x देंगे। x दे दिए। चलिए अब देखिए x को यहीं रखेंगे। अब ये जो है ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए -3/4। क्या ये देखिए 4 जो है क्या है, भागा में है। भागा में इस तरह जो रहता है तो नीचे बटा में रहता है, ये भागा में रहता है। तो हम इसको उठा के पहले यहाँ कर देंगे। तो और जब अब उठा के इधर कर देंगे तो -3 गुना x हो जाएगा। अब -12 को 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पे -3x हो जाएगा और यहाँ पे 12 चौक 48 हो गया, -48। अब देखिए यहाँ पे x को रखेंगे। अब देखिए ये कोई अल्फ़ाबेट के साथ है, तो अल्फ़ाबेट के साथ भी कोई भी संख्या हो वो गुना में रहता है, साथ में रहता है तो गुना में रहता है। तो इसको इसे उठा के इधर कर देंगे, जो गुना में रहता है वो बराबर की इधर आके क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भागा, यहाँ पे भागा के फॉर्म में कर देंगे। 48 -3/3 दे देंगे। अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ। अब इसको इससे भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 3 एकम 3 और ये एक जो है इधर शिफ्ट हो गया तो 18 हो गया। 18 का 3 का पहाड़ा में 18, 6 बार में हाँ काट दिए इसको। ये और ये माइनस पहले कैंसिल हो गया था। 3 का पहाड़ा में 48, 16 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान 16। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि क्या बोला है कि दूसरी संख्या ज्ञात करने, तो आप लिख देंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर 16 हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया इतना। इसका हो जाएगा 16 आंसर। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि -3/13 में -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भी उसी तरह बनाएंगे जैसे 13 नंबर, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 14 नंबर बनाए सेम उसी तरह से 15 नंबर को भी बनाएंगे। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए बनाते हैं। यहाँ पे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद इसमें उतना लिखने का जरूरत नहीं है। क्या बोला है कि -7/13 में क्या गुना करना पड़े कि हम लोग को 28 प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे -7/13। हम लोग को पता नहीं है संख्या को, तो गुना करने पर तो गुना का चिन्ह दे दिए, और जब पता नहीं तो x दे दिए, हो गया। और यहाँ पे दे देंगे 28, यानी दो संख्या को गुना करने पर 28 आ गया। तो क्या करेंगे, -7 गुना x को क्या करेंगे 13 और 28 को गुना कर देंगे आपस में। जब 7 और x गुना होता है तो -7x हो जाता है, और जब 13 और 28 को गुना करते हैं तो हो जाता है हम लोग का 364। 300 कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, 364। अब ये x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे जो माइनस था x के साथ, जब हम उसको लिखेंगे तो हो जाएगा नीचे में, लेकिन हमको नीचे में माइनस रखना नहीं है। नीचे में माइनस नहीं रखना है, ऊपर करना होगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। 364 में माइनस देना पड़ेगा और 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 पचे 35 या 36 है, तो 7 का पहाड़ा में तो 36 आता नहीं है, 35 आता है। तो 5 बार में, 5 बार में, और ये एक इधर शिफ्ट हो गया, 14
7 का पहाड़ा में 14 2 बार में, इसको इससे काट दिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगा दिए और क्या हो गया -52 हम लोग का फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले, यहाँ पे आंसर नहीं लिखते हैं, -52 तो -52 तो लिख देंगे यहाँ पे कि लिख देंगे -52 संख्या को गुना करने पर 28 प्राप्त होगा। ये हम लोग लिख देंगे, -52 संख्या को गुना करने पर 28 प्राप्त होगा। ये हो गया, यहाँ पे है -52 आंसर हो गया। अब देखिए ये 1.1 का पूरा क्वेश्चन बन गया। अगर इसमें आपको 1.1 का 1 नंबर से 15 नंबर तक क्वेश्चन आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा।